हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ज़मीन के नीचे लंबे लंबे रेल सुरंगें आधुनिक मशीनों द्वारा कम से कम समय में किस तरह से बनाई जाती है, उस सारे प्रोसेस को मैं आज बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखेगा। दोस्तों, रेल सुरंगें बनाने का मुख्य कारण रेलवे लाइन के सामने पहाड़ आ जाने पर या फिर आज के समय में ट्रैफिक की समस्या के कारण जगह कम होना है। दोस्तों, सुरंग बनाने के काम में इस्तेमाल होने वाली सबसे मुख्य मशीन टनल बोरिंग मशीन होती है, जिसका इस्तेमाल जब जल्द से जल्द सुरंग का निर्माण करना हो तब यह काफ़ी मददगार साबित होता है, क्योंकि यह मशीन ज़मीन में छेद करती हुई अंदर बढ़ती रहती है, जिस कारण सैकड़ों मजदूरों का काम देखते ही देखते हो जाता है। टनल बोरिंग मशीन को भारत में सबसे आधुनिक मशीन माना जाता है, जिसका इस्तेमाल मुंबई के एक प्रोजेक्ट कोस्टल रोड प्रोजेक्ट में भी किया जाएगा। इस मशीन की लंबाई लगभग 100 मीटर होती है, जिसे काम करने के लिए 150 मीटर चौड़े व 300 मीटर लंबे जगह की ज़रूरत पड़ती है। अब इस मशीन की असेंबल की जाती है और सुरंग के शुरुआती हिस्से की निर्माण प्रक्रिया शुरू होती है, जिसे कटन कवर सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले सारे ज़रूरत के मशीनों को सेट किया जाता है। अब इस टनल बोरिंग मशीन को स्टार्ट किया जाता है और जैसे जैसे यह मशीन ज़मीन के अंदर बढ़ती है, बाकी मशीनों को भी इसके साथ आगे बढ़ाया जाता है। अब अगर सुरंग निर्माण के आसपास कोई सड़क आ जाता है तो सड़क को सपोर्ट देने के लिए बड़े बड़े स्टील पाइप का यूज़ करके उसे सड़क व सुरंग के बीच सपोर्ट दे दिया जाता है, ताकि सुरंग बनाते वक्त सड़क को धंसने से बचाया जा सके। ये सब हो जाने के बाद सुरंग का शुरुआती हिस्सा बनकर रेडी हो जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 100 मीटर होती है। इस शुरुआती हिस्से में इस टनल बोरिंग मशीन को असेंबल किया जाता है। यह मशीन काफ़ी वजन व काफ़ी बड़ा होने के कारण इसके हर एक पार्ट्स को एक एक करके असेंबल किया जाता है, जिसके लिए क्रेन की भी ज़रूरत पड़ती है। मशीन असेंबल हो जाने के बाद अब इस बोरिंग मशीन को स्टार्ट कर दिया जाता है। इस मशीन के सामने की तरफ रोटेट होने वाला डिस्क फिट होता है, जो कि रोटेट होते हुए ज़मीन व चट्टान को काटते हुए आगे बढ़ती रहती है। सुरंग की खुदाई करते वक्त जो मिट्टी व पत्थर निकलती है वो कन्वेयर बेल्ट के जरिए इकट्ठा कर ली जाती है और मशीन के बीच वाले हिस्से से बाहर निकाल दिया जाता है। इस मशीन में 48 हाइड्रोलिक जैक लगे होते हैं, जो कि 20,000 किलो न्यूटन का प्रेशर जनरेट करते हुए मशीन को आगे की ओर ढकेलती रहती है। यह मशीन हर बार लगभग 2 मीटर आगे सुरंग खोदने के बाद रुकती है और फिर यह मशीन सुरंग की दीवारों पर कंक्रीट के ब्लॉक को फिट करती है। ये कंक्रीट के ब्लॉक में इंटरलॉक सिस्टम होता है, जिस कारण ये आपस में लॉक हो जाते हैं। अब खुदाई के दौरान जो मिट्टी पत्थर निकलते हैं उन्हें कन्वेयर बेल्ट से होते हुए स्टोरेज सिस्टम में कलेक्ट कर लिया जाता है और पास में लगे प्लांट में भेज दिया जाता है, जहां इस वेस्ट मिट्टी व पत्थर को प्रोसेस करके कंकड़ पत्थर को अलग कर लिया जाता है, ताकि इस कंकड़ पत्थरों को एग्रीगेट के रूप में यूज़ किया जा सके। और फिर बचे वेस्ट सॉइल को बड़े बड़े खदानों में ले जा दिया जाता है, ताकि इसका बाद में लैंडफिल के रूप में यूज़ किया जा सके। अब सुरंग निर्माण के वक्त लगभग हर 1.5 किलोमीटर की दूरी के अंतराल में आपातकाल एग्जिट बनाए जाते हैं, ताकि मुसीबत के समय इन सुरंगों से बाहर निकला जा सके। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लगभग 1.5 किलोमीटर सुरंग बनाने में लगभग 200 मिलियन यूएस डॉलर से 700 मिलियन यूएस डॉलर तक का खर्च आ सकता है, जो कि सुरंग के डायमीटर पर निर्भर करता है। अब अगर सुरंग की खुदाई के दौरान दलदली मिट्टी आ जाती है, जो कि खुदाई करते वक्त धंसने लगती है, तो ऐसे में उस जगह को कंक्रीट के मोटी परत का यूज़ करके ठीक कर लिया जाता है और उस कमज़ोर वाली जगह को ठीक करने के लिए सॉइल स्टेबलाइजेशन सिस्टम का भी यूज़ किया जाता है।
इस टनल बोरिंग मशीन में एक बड़ा सा कंट्रोल रूम भी होता है जहां से इस मशीन को ऑपरेट किया जाता है। यहाँ स्पेशली टनल बोरिंग मशीन को चलाने के लिए ट्रेनिंग लिए हुए इंजीनियर्स ही काम करते हैं, जो कि इस मशीन के हर एक डेटा को कलेक्ट करते रहते हैं। सुरंग में कंक्रीट के ब्लॉक को फिट करने के लिए मशीन में बड़े बड़े लोहे के हाइड्रोलिक जैक लगे होते हैं, जो वजन से वजन कंक्रीट के ब्लॉक को उठाकर सुरंग के सतह पर फिट करते जाते हैं। और मशीन के इसी फीचर के कारण सुरंग बनाने के लिए बहुत ही कम मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। इन कंक्रीट के ब्लॉक को आपस में इंटरलॉक करने के लिए इनमें मजबूती के लिए बड़े बड़े बोल्ट भी लगा दिए जाते हैं। अब इस कंक्रीट के ब्लॉक को फिट करने के बाद जो खाली जगह बच जाता है उसे सीमेंट का यूज़ करके भर दिया जाता है। अब अगर सुरंग की खुदाई के दौरान बड़े बड़े बिल्डिंग्स आसपास रास्ते में आ जाते हैं, तब इन बिल्डिंग्स व सुरंग के बीच लगभग 8 मीटर की दूरी रखी जाती है, ताकि उस जगह के मिट्टी के लोड कैरिंग कैपेसिटी पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए टनल बनाने की प्रक्रिया फिर से चालू रहती है और अंत में यह टनल बोरिंग मशीन सुरंग के लास्ट व आखिरी हिस्से में आ जाता है, जहां इस मशीन के हर एक पार्ट को फिर से एक एक करके अलग कर लिया जाता है। सुरंग के लास्ट 100 मीटर वाले हिस्से को मशीन से न बनाकर कटन कवर सिस्टम का यूज़ करके बनाया जाता है। इस सिस्टम में उस जगह की खुदाई की जाती है और फिर कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है और इस तरह से सुरंग बनकर रेडी हो जाता है, जिसके बाद इस सुरंग के अंदर रेल पटरियों को बिछा दिया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो मारुति ग्रुप नाम की एक इंडस्ट्री का है जो कि टनल बनाने का काम करती है और उन्हें इस एपनबर्ग एसबीबी रेलवे टनल को बनाने में, जो कि 2.6 किलोमीटर लंबी है, लगभग 2.5 ईयर्स का समय लगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।